ओके, वेलकम टू वर्डप्रेस पावरफुल सेशन डे 3। आज अपना तीसरा दिन है सेशन का। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं वर्डप्रेस के अंदर बेसिकली पेज कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके अंदर कंटेंट कैसा हम लोग रखेंगे कि एसईओ फ्रेंडली भी रहे। और पेजेस में क्या क्या चीजें अपने को आती है। वर्डप्रेस अपने को मिलता है पेजेस क्रिएट करने के टाइम। ठीक है। जैसे अभी डैशबोर्ड का अपने को पता है, लॉगिन करने के बाद हम लोग डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है। और एक मैंने आपको क्रिएट करके भी दिया था, learn.7stardeveloper.com। इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम लोग अभी आ जाते हैं सीधा learn 7 star developers। ठीक है, ये अपना डैशबोर्ड है। ठीक है। इसमें क्या अपना लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट साइड देखेंगे तो सारे अपने मेनूस आएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा पेज। पेज के अंदर दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है ऑल पेजेस और एक ऐड पेज होता है। ऑल पेज मतलब हम लोग ऑलरेडी पेजेस क्रिएट कर चुके रहते हैं, उसकी पूरी लिस्ट आती है इसके अंदर। अभी क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे अभी कोई पेजेस नहीं है तो यहाँ पे नो पेजेस फाउंड दिखा रहे हैं। और यहाँ पे होता है एक ऐड पेज, हमको जो पेज ऐड करना है तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड दिखा देता हूँ। फ्रंट एंड पे अभी आपको क्या दिख रहा होगा, ये अभी अपना फ्रंट एंड, यहाँ पे अभी कोई पेजेस है नहीं फिलहाल। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे पेजेस दिख नहीं रहे हैं। हम्म। चलो हम लोग एक पेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग एक ऑप्शन बताया जहाँ पे ऐड न्यू करके हम लोग पेज पे क्लिक करते हैं तो आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड पेज पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पैनल देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ से क्लोज कर दो, गेट स्टार्ट। तो पेज के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है एक टाइटल होता है, जो हम लोग जैसे अबाउट अस हो गया, होम पेज हो गया, या फिर कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, सर्विसेज पेज हो गए, ऐसे पेज के टाइटल होते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले टाइटल लिखना होता है। जैसे मैं अभी एक अबाउट अस पेज बनाता हूँ। ठीक है, तो पहला टाइटल आ जाएगा। इसके बाद हम उस अबाउट अस के अंदर क्या क्या कंटेंट शेयर करने वाले हैं उसके पूरे डिटेल होते हैं। तो एक अबाउट अस का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, होम पेज। ठीक है, होम पेज अबाउट अस के अंदर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, हु वी आर। जैसे अपने कोई पेज बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्डप्रेस का ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक हेडलाइन दे देते हैं हम लोग अबाउट अस। ये जो प्लस आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपको पैराग्राफ यूज करना है या हेडिंग यूज करना है, इमेजेस डालना है। तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग हेडिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग आ गए। हेडिंग के अंदर भी अपने HTML के अंदर बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। छोटा हेडिंग रखना है, बड़ा हेडिंग रखना है। तो हमेशा H2 हेडिंग रखने का, जो सब हेडिंग रहेगा उसको H2 रखने का। और जो पहला हेडिंग है वो H1 में रहता है। तो H2 रख के यहाँ पे हम डाल देंगे अबाउट आवर वर्डप्रेस ट्रेनिंग। ठीक है, अभी हमको इसके अंदर कंटेंट्स डालने हैं। तो अभी ये अपनी सब हेडिंग है, इसको भी H2 ही रखेंगे। इसमें क्लिक करेंगे अपने, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, इसका आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी चेंजेस है। और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे फिर से अपने को प्लस आइकन आता है। फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करके हेडिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग उसका साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा साइज चाहिए आपको। ये H1 मतलब थोड़ा बिगर रहेगा, ये H1 में और बिगर रहेगा। S3 में स्मॉल होते जाएंगे, S6 तक स्मॉल हेडिंग हो जाती है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर कंटेंट लिखते हैं। अभी ये जो 3 to 4 लाइन के ये पैराग्राफ है। अभी इसको हेडिंग नहीं सिलेक्ट करेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है पैराग्राफ। तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने कंटेंट टाइप कर सकते हैं, या आप ऑलरेडी बना के रखे हो तो यहाँ पे इसको दे सकते हो। और यहाँ पे इसको हमारे पास ऑप्शन होते हैं अलाइन करना। अगर कहीं कोई कोई टेक्स्ट होता है सेंटर में अच्छा लगता है तो सेंटर में हम लोग उसको रख सकते हैं, या लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। तो हमारे थीम के लेआउट के हिसाब से इसका हम लोग पोजीशन सेट कर सकते हैं।
अभी आपको हेडिंग में दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे ये लेफ्ट में है, अभी सेंटर में करूंगा, देखो सेंटर में आ गया ये चीज। आपको राइट में चाहिए तो आपको राइट में दे सकते हो इसको। तो बेसिकली हम लोग लेफ्ट में रखते हैं, एक अलाइन रहता है। ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया। फिर ट्रेनर पोर्टफोलियो। ठीक है। और इसमें एक चीज अच्छा है, एडिटर में रहेगा, आप एक कॉपी पेस्ट भी मार दोगे ना, तो भी आपका ना हेडिंग लेना है, पैराग्राफ लेना है, वो ऑटोमेटिक आपको सेट करके दे देता है। देखो अभी यहाँ पे पैराग्राफ वो ले लेगा ऑटोमेटिक, आपका पैराग्राफ में आ जाएगा। अभी बुलेटिन पॉइंट का एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे अभी ये है पूरा बुलेटिन पॉइंट है, ठीक है। तो इसका पॉइंट भी बताता हूँ। इसके भी ऑप्शन अपने एडिटर में है। अभी हमने पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे देखो बुलेट पॉइंट आ गया। हम्म, हम्म, यहाँ पे 1 2 3 के पॉइंट डालना है तो 1 2 3 डाल सकते हो। पॉइंट वाइज डालना है तो ये भी ऑप्शन अपने पास रहते हैं एडिटर में। तो अपने को कोई लिस्ट बनाना है, जैसे यहाँ पे लिस्ट दिया है, प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन, स्मॉल बैच साइज। तो अपने को लिस्टिंग के लिए भी यूज होता है, एडिटर के अंदर ये ऑप्शन रहते हैं। बुलेट में लिखना है तो 1 2 3 पॉइंट में लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करके इसको इजिली पॉइंट वाइज दे सकते हैं। तो एडिटर के अंदर सारे ऑप्शन अपने को पता होने चाहिए। ओके। तो समझ लो हमने यहाँ तक बना दिया अबाउट अस, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ पे अगर एक इमेज यूज करना है, तो इमेज कैसे आएगा। यहाँ पे प्लस आइकन, एक ये प्लस आइकन आया यहाँ पे, इमेज इमेज वाला टैग है। इस पे क्लिक किया तो हमको अपलोड करने का ऑप्शन दे देता है। यहाँ से अपने पास अगर है फोटोज इमेजेस, तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आज डे 3 का है, तो मैंने एक ये इमेज ले लिया। ठीक है। इसको भी हम लोग तीनों जगह रख सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट। विथ सेट कर सकते हैं, फुल विथ कर सकते हैं। इसको सेंटर में रखते हैं हम लोग। ठीक है। ये अपना हो गया पूरा अबाउट अस पेज। ठीक है। अभी ये अपना हो गया, लेकिन ये अपने वेबसाइट पे अभी दिखेगा नहीं। इसको वेबसाइट पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें को पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करोगे, और एक बार अगेन पब्लिश पे क्लिक करोगे तो ये अपना पेज पब्लिश हो गया। अपने को एक लिंक देगा वो। देखो यहाँ पे एक लिंक दिया है इसने, स्लैश अबाउट अस करके। और ये जो शॉर्टकट लिखा है इसको एलियास बोलते हैं, अबाउट अंडरस्कोर एएस यूएस। एलियास बोलते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म रहता है इसका, लिंक का। अभी हम यहाँ पे वेबसाइट पे लिंक को ओपन करेंगे, तो हमको अबाउट अस वाला पेज पूरा अपने को दिखेगा यहाँ के अंदर। ये सबको पब्लिकली विजिबल होगा। तो इस तरीके से हमने अभी एक अबाउट अस पेज क्रिएट करना सीख लिया। और इसमें एक चीज और बताता हूँ, ये जो सेट फीचर इमेज है ना, इसको भी सेट करने का, जो इमेजेस हमने अपलोड किया है, उसका बेनिफिट क्या है बताता हूँ। जैसे ये पेज को हम लोग कहीं भी शेयर करेंगे, फेसबुक पे या फिर कहीं पे भी, तो फीचर इमेज पहले आती है। इससे अपने को सामने वाले को पता चलेगा कि तुम्हारे उस लिंक में क्या कंटेंट छुपा हुआ है। मतलब आपको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये अबाउट अस आया, टेक्स्ट आ गया, और यहाँ पे एक इमेज, उसका इमेज आना चाहिए। हम्म, नहीं लिया है इसलिए। इमेज क्यों नहीं आया, तो चेक करते हैं। ओके। ये और कुछ सही। ठीक है। फिर वापस से शेयर करके देखते हैं।
ये हमारा सेव हो गया नहीं इमेजेस। चेक कर लेते हैं। इसको सेव कर दिया। रिव्यू करके देख लेते हैं एक बार। ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। हम्म। यहाँ पे अभी वो सेव नहीं हुआ था। देखो सेव किया तो हमने जो इमेजेस रखा था वो इमेज का हमने कहीं पाथ नहीं दिया है। सिर्फ हमने लिंक यहाँ पे पेस्ट किया और इमेजेस ऑटोमेटिक उसने फैच कर लिया। तो फीचर इमेज का यूज क्या है, जहाँ भी हम लोग लिंक शेयर करेंगे वहां पे फीचर इमेज को पहले ले लेता है। गूगल भी यही करता है। गूगल पे हमारी जो इमेजेस वगैरह रहेगी वो पहले दिख जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे हम जो शेयर करना चाहते हैं कंटेंट वो हमारा दिख जाएगा पहले। यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे और ये चीजें हमारी फेसबुक पे शेयर हो जाएगी। तो ये जो इमेज का जो सेक्शन है इसका जो यूज है ये अपना फीचर इमेज से आता है। ठीक है, तो वो इसका बेनिफिट है, तो इसको भी ऐड करना जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग कैसे अबाउट अस पेज हो गया, फिर होम पेज को बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर सर्विसेज कैसे ऐड करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपके जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके जितने पेजेस रहेंगे उसको तो हम मैनेज कर सकते हो। तो आपके हिसाब से यहाँ पे पेजेस डेवलप करना चालू करो। मैं अभी आपको होम पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। और उसको हम लोग अभी कैसा आपके वेबसाइट पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी अपना होम पेज नहीं बना है, रिसेंट पोस्ट लिखा हुआ है। अभी कोई पेजेस यहाँ पे सेट नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाली वेबसाइट है, समझो। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एडवोकेट की वेबसाइट है, तो यहाँ पे कैसा उनका, यहाँ पे देखो मेनू दिख रहे हैं सारे। ठीक है, फिर ये जो इनके डिटेल्स दिख रहे हैं, तो ये होम पेज है। ठीक है, इनके पूरे कंटेंट पूरे दिख रहे हैं होम पेज के अंदर। तो ऐसे अभी हम लोग होम पेज बनाना स्टार्ट करेंगे। और वो फर्स्ट पेज पे कैसा सेट करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सब हम लोग क्या लिखते हैं, इसका होम पेज है। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट्स हम लोग ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कंटेंट एक लिखवा लिया है, चैट जीपीटी से लिया है होम पेज का। ठीक है, होम पेज में हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शंस, फिर इसके बाद हीरो, इमेजेस, टाइटल्स, सब टाइटल्स, इंट्रो, ये सब चीजें हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ये मेटा डिस्क्रिप्शन किसे यूज होता है, ये अपना एसईओ के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग जैसे वेबसाइट के ऊपर अगर जाते हैं गूगल पे, कुछ अगर सर्च कर दिए हम लोग, ठीक है, इनका नाम कौन सा, सपोज ये वेबसाइट में अगर गूगल पे सर्च करता हूँ ऐसा, एक सेकेंड, कोलन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनका आ गया वेबसाइट, गूगल पे मैंने डाला advocatram.com। यहाँ पे गूगल ने सर्च करके दे दिया। ठीक है, इसके अंदर जो ये नीचे टेक्स्ट लिख के आ रहा है ना, ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। उस पेज के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक दिखाता है, उसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग भी ऐड करेंगे और देखते हैं फिर। ओके,
एक सेकेंड। ओके। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला होम पेज हो गया, टाइटल हो गया। अभी हम लोग इसका सब हेडिंग एक डाल देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, पैराग्राफ। ठीक है। पैराग्राफ लेके यहाँ पे हमने डाल दिया सब हेडिंग। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रो, 2-3 लाइन का इंट्रो रहेगा, ये भी अपना पैराग्राफ में आने वाला है। तो इसको भी हमने पी टैग ले लिया, पैराग्राफ। इसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग आ गया। तो अपने पास बुलेट पॉइंट का इसमें है, एडिटर में डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो डिटेक्ट कर लेता है अपने हिसाब से। उसको पैडिंग कौन सा बुलेटिन रखना है, ऑर्डिंग रखना है या डॉट रखना है, वो सेट कर सकते हो। अभी हम लोग 1 2 3 रखते हैं। ठीक है। तो इस सेकेंड मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 रख लेते हैं। एंड देन अभी एक कॉल टू एक्शन बटन। तो हम लोग यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन कैसे ऐड करते हैं, तो अभी यहाँ पे हमें को एक बटन चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने बटन टाइप किया। तो आपको देखोगे यहाँ पे बटन लिख के आ गया। इसमें जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बटन का टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे उसको जो टेक्स्ट डालना चाहते हो वो टेक्स्ट डाल दो। ठीक है। ये तुम्हारी बटन हो गई। इसको अलाइन करना है, सेंटर रखना है, विथ देना है, यहाँ पे दे सकते हो। तो अभी यहाँ पे सेटिंग ठीक है। और एक चीज क्या था, अभी ये समझ लो इसके ऊपर मुझे कहीं लिंक देना है, कॉन्टेक्ट पेज का लिंक देना है इसको। तो यहाँ से हम लोग उसको लिंक भी दे सकते हैं। जैसे अभी ये है अपना, इसको हम लोग लिंक देते हैं, अभी अबाउट अस वाले पे दे देते हैं। अभी हमने क्रिएट किया था अबाउट अस पेज। ठीक है। अबाउट अस, एक लिंक देने का एक्शन बता रहा हूँ। फिर हम लोग जिस पेज पे भी देना चाहते हो वहां पे आप उसको सेट कर सकते हैं। तभी यहाँ पे गया और यहाँ पे लिंक ऐड हो गई। जब इसके ऊपर क्लिक होएगा तो उस पेज के साथ उसका लिंकअप हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमारे पास होम पेज हो गया रेडी। ठीक है। इसको अभी मैं पब्लिश कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो आपको दिया रहेगा प्रीव्यू का ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ देखो अपना होम पेज यहाँ पे रेडी हो गया। और यहाँ पे देखो बटन भी अपनी रेडी हो गई। अब इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो कौन से पेज पे जाएगा, अबाउट अस वाले पेज पे। लिंक हो गया अपना अबाउट अस पेज के साथ। ठीक है। अभी मेन चीज क्या है, ये अपना होम पेज तो है, लेकिन हम लोग अगर ये लोगों पे क्लिक करते हैं तो अपना होम पेज आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है। तो मतलब अभी अपना होम पेज वेबसाइट पे सेट नहीं है। तो उसको हम लोग सेट कैसा कर सकते हैं, इसका सेटिंग बताता हूँ। पहले हम लोग आ जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर अपना। डैशबोर्ड पे आ गए। इसमें क्या होता है, अपेयरेंस। लेफ्ट साइड देखेंगे तो एक अपेयरेंस करके अपना मेनू है। उसके अंदर जाएंगे हम लोग कस्टमाइज के अंदर। ये वाला नोट करके रख लो। अपेयरेंस के अंदर कस्टमाइज में जाएंगे। कस्टमाइज में आने के बाद अपना ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे दिखती है और लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखते हैं। ये सब के बारे में एक एक बताता हूँ। पहले हम लोग पेज सेटिंग का बताता हूँ। पेज सेटिंग कहाँ से हम लोग किया जा सकते हैं, यहाँ पे देखो लास्ट में आपको दिखेगा होम पेज सेटिंग करके ऑप्शंस। होम पेज सेटिंग। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे दिखेगा कि योर लेटेस्ट पोस्ट और एक स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज मतलब हम लोग अब इसको सेट करेंगे, जो हमने होम पेज बनाया है ना उसको हम लोग फर्स्ट पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। आप यहाँ पे अपने ब्लॉग और होम पेज को अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी ऑप्शन आया अबाउट अस को रखना है, होम पेज को रखना है। जितने भी पेजेस क्रिएट किए रहोगे
उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। जैसे मुझे होम पेज को रखना है तो होम पेज सिलेक्ट करूंगा, आप देखो यहाँ पे अपना होम पेज फर्स्ट पे सेट हो जाएगा। और पोस्ट के अंदर एक हम ब्लॉग सेक्शन बाद में बनाएंगे जिसपे हम लोग पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे बाद में। ठीक है, इतना सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे पब्लिश बटन है, पब्लिश पे क्लिक करोगे तो अपना ये सेटिंग सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँ। इतना हमने काम कर लिया। अभी अपने वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जब यहाँ पे जाएगा विजिट साइट अब देखेंगे तो जो रिसेंट पोस्ट वगैरह था वो हट गया रहेगा। अभी सीधा अपना होम पेज सीधा दिखेगा अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे देखोगे इसका डायरेक्ट आपको आगे कुछ डालना नहीं है, आपका डोमेन नेम जो रहेगा और सीधा हिट करोगे तो सीधा होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग अबाउट अस पेज पे जाते हैं और यहाँ पे देखो होम का आइकन है, इस पे क्लिक किया तो अपने होम पेज पे आ जाएंगे हम लोग। पहले यहाँ पे नहीं आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग होम पेज को सेट कर सकते हैं। आप कोई भी पेज बनाए रहोगे उसको हम लोग सेट कर सकते हैं होम पेज को। अबाउट अस को भी तुम होम पेज बना सकते हो, या फिर आपने दो तीन होम पेज का ऑप्शन बनाया। जैसे मैं बाद में, जैसे आज का सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आप लोग को इसमें दूंगा एग्जांपल कि आप लोग अपना एक एक होम पेज बना के नेक्स्ट टाइम लेके आना। तो कैसे आप यहाँ पे होम वन होम टू अपने नाम का एक एक पेज बना देना। मैं आपको यहाँ पे डिटेल शेयर कर दूंगा आपके। जैसे learn.7stardeveloper.com है, इसमें मैं आप लोग का यूजर क्रिएट करके आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे सुमित को मैंने एक क्रिएट करके दिया है, ठीक है, वैसे आप लोग का भी क्रिएट करके यूजर नेम दे दूंगा, तो आप लोग भी लॉग इन कर पाओगे और यहाँ पे आके अपने नाम का होम पेज यहाँ पे बनाना चालू कर देना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिटेल डाल देना, अपने जो भी आपको होम पेज के अंदर कंटेंट डालना है वो कंटेंट डाल के यहाँ पे क्रिएट करते हुए चले जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में जिसका जिसका रहेगा असाइनमेंट समझ लो ये रहेगा, और ये सब कंप्लीट करके आना तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, लाइव पे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा किस तरीके से पेज क्रिएट करते हैं। और जितने भी ऑप्शन जितना हो सके उतना ट्राई करना कि उसके अंदर यूज करने का। जैसे बुलेट पॉइंट हो गया, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, इमेजेस हो गया, तो सारे ऑप्शन ट्राई करने का, ऐड करने का। और यहाँ से रेफरेंस चाहिए तो यहाँ से रेफरेंस ले लेना कि किस तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स ऐड किया है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग पूरा पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी चाहे उतने पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑथर है, जब मैं आपका लॉगिन बना के दूंगा ना तो इस पेज के सामने आपका डिटेल आ जाएगा कि ये पेज किसने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई हो जाएगा ये पेज किसके नाम पे है। तो ये भी अपने को आइडिया होना चाहिए कि किसी ने पूछा ये पेज किसने बनाया है, किसको टास्क दिए हो, तो आप सीधा ऑथर में चेक करोगे तो आपको सीधा उसका डिटेल दिख जाएगा कि ये पेज इस यूजर ने क्रिएट किया है। ओके, अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। बोलने सीखने वाले हैं। ठीक है। हम्म, तभी जैसा अभी लिस्टिंग वाला मैं आपको दिखा रहा था कि अपने लिस्टिंग में क्या क्या चीजें दिखती है। पहले हमने पेज के अंदर गए, ऑल पेजेस में अगर जाते हैं तो यहाँ पे जैसे दो पेज क्रिएट किया तो यहाँ पे दो पेजेस आ गए। ऐड पे गए तो हमारा नया पेज क्रिएट कर रहे हैं। अभी आपको ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है ओवर करने के बाद इसके ऊपर एडिट है, क्विक एडिट है, ट्रेस है और व्यू है। एडिट मतलब हम लोग इसी पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, नया पेज नहीं बनाना है, उसी पेज को अपने को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। तो एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज वापस ओपन होएगा फुल कंटेंट के साथ, जो आपने प्रीवियस जो भी कंटेंट अपडेट किया है उसके साथ में ओपन हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप चेंजेस कर लो आपके हिसाब से। फिर से इसको यहाँ पे सेव कर दो तो फिर से ये चीजें सेव हो जाएंगी आपकी। और दूसरा ऑप्शन बताता हूँ,
इसमें जो क्विक एडिट है, मतलब आपको ना तुरंत सिर्फ टाइटल चेंज करना है या उसका लिंक चेंज करना है। तो यहाँ से फटाक से, अगर आपको पूरा पेज ओपन नहीं करना है, पूरा कंटेंट नहीं चेंज करना है, जैसे मैंने किसी और ऑथर का नाम डालना है, मुझे सुमित का नाम डालना है, या फिर इसके ऊपर पेज यहाँ पे कुछ हेडिंग मुझे चेंज करना है। यहाँ पे मैंने, ये सुमित का नाम है, ठीक है। तो मुझे बस बेसिक चीजें अगर चेंजेस करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्विक एडिट में करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, तो तुरंत वो पेज अपडेट हो जाता है, ठीक है। और ट्रेस मतलब होता है, ये पेज को मुझे अगर नहीं यूज है, डिलीट मारना है, तो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, सिंपल सा। टेस्ट पेज बना दिया मैंने, टेस्ट कंटेंट बना दिया, ठीक है। इसको मैंने पब्लिश कर दिया, ये अपने वेबसाइट पे आ भी जाएगा, ठीक है। मुझे इसका यूज नहीं, मैं बस जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये पेज बनाया था, मुझे इसको डिलीट मारना है, ठीक है। तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरा टेस्ट पेज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट में क्लिक करूंगा अगर, तो ये हो जाएगा डिलीट, यहाँ से निकल जाएगा आपको, फिर ये पेज यहाँ पे वेबसाइट पे भी नहीं दिखेगा, जहाँ पे अपने को टेस्ट पेज दिखा था। नहीं, अच्छा चला गया, यहाँ से डिलीट हो जाएगा वो चीजें। तो मतलब बेसिकली अपने को अगर रिमूव करना है, डिलीट मारना है, तो ट्रेस का यूज करते हैं, ठीक है। ओके। और व्यू वाला जो है, डायरेक्ट अपने वेबसाइट के ऊपर लेके जाता है, व्यू वाला उस लिंक को सीधा ओपन कर देगा आपको, व्यू कर देगा। तो ये चारों ऑप्शन अपने को पता होने चाहिए, एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस और व्यू, किस लिए यूज होता है। और आपको क्या चाहिए, एक और शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे अभी आपको ये ऑथर और डेट में से अगर नहीं चाहिए कुछ, यहाँ पे सिर्फ मुझे टाइटल ही दिखना चाहिए, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट ऑप्शन होता है, स्क्रीन ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉलम, ऑथर कमेंट डेट। तो मुझे ये ऑथर कमेंट नहीं चाहिए, तो यहाँ से टिक करके मैं अप्लाई करूंगा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइटल दिखेगा। ये भी ऑप्शन अपने को पता होना चाहिए। यहाँ से दो कॉलम मैंने हटा दिया, सिर्फ मुझे लिस्टिंग चाहिए, टाइटल की लिस्टिंग चाहिए, तो सिर्फ ये दिखा सकते हो आप। इसका यूज बाद में बताता हूँ कहाँ पे यूज आएगा आपको। ओके। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी पेजेस क्रिएट करना सीख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ना प्लगइन्स के बारे में भी बताऊंगा, जिससे हम लोग ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं अपना ये बताता हूँ एक एग्जाम्पल। हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते जाएंगे। हम्म, हम्म, हम्म। अभी ये क्या वेबसाइट दिख रही है आपको, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, वर्डप्रेस में पूरा डेवलप किया गया है। पहले आप लोग को ना पेजेस बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले पेजेस का आइडिया आना चाहिए कि अबाउट अस कैसे होता है, कॉन्टेक्ट अस कैसे होता है, होम पेज कैसे बनाते हैं। ये होम पेज है, ठीक है। तो पहले आपको पेजेस क्रिएट करना आ जाए, उसके बाद प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स को कैसा इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट में अगर आपको पूरा वेबसाइट डेवलप करना बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन लगेगा कि ये पूरा वेबसाइट डेवलप कैसे हुआ है। तो पहले आपको क्या सीखना है कि पेजेस क्रिएट करने आ जाए, कैसे उसके अंदर एलिमेंट्स वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है, उसको कलरफुल बनाने का, हेल्पफुल करने का, ठीक है। तो आज मैं प्लगइन्स वगैरह बताता हूँ कि हम लोग ऐसी वेबसाइट, जो ये आपको वेबसाइट दिख रही है, इस तरीके की इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन से प्लगइन्स यूज होंगे। जैसे अभी मैंने ये क्या बनाया, कैटेगरी बनाया है, इसके अंदर पूरे लिस्ट आउट कर दिया है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल आते हैं, यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन आते हैं, पूरे डिटेल, उसके प्राइसिंग, उसके डिस्क्रिप्शंस। सेकंड इसमें डिटेल्स कम है।
तो पहले पेजेस बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कितने पेजेस बनाने हैं उसको लिंक अप करने का मैंने आपको बताया, लिंक कैसे कर सकते हैं एक एक को। तो पहला वो स्टार्ट करेंगे, फिर इंटरेक्टिव वे में भी जाएंगे हम लोग, कि पूरा डिजाइन कैसे किया है, पूरा हर एक चीज कैसे सिस्टमेटिक बिठाया है। यहाँ पे फोटो डाला है, यहाँ पे ग्रिड व्यू यूज किया है। ठीक है, ये सब पूरा बताऊंगा। फिर इसमें सर्च की फंक्शनलिटी कैसे काम करती है। तो एक मतलब आप पूरा ना ई कॉमर्स पोर्टल पूरा डेवलप कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च मारा, यहाँ पे लिस्ट आउट हो गया, ये डेटाबेस से कैसा कनेक्ट होके आता है। फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया तो उस पेज के ऊपर डायरेक्ट में कैसा लैंड कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं ऐड टू कार्ट करके कैसा उसके चेकआउट में चला जाता हूँ। ये पूरे डिजाइन आपको डेवलप करने का पूरा वे बताऊंगा, कैसे कैसे तो आप ऐसा इंटरेक्टिव वे में पूरा वेबसाइट बना सकते हैं। पूरा बड़ा पोर्टल है। तो पूरा कार्ट, शॉपिंग कार्ट, चेकआउट, ऑर्डर, फिर कैसा मेल आता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग पूरे सेशन में, वो एडवांस सेशन में हम लोग पूरा सीखने वाले हैं, कि आपको पूरा ई कॉमर्स का पूरा सेटअप आ जाएगा आपको। ठीक है, पहले हम लोग प्लगइन्स के ऊपर गो थ्रू करते हैं, कि आपको कौन कौन से प्लगइन लगने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है एलिमेंटर, एक प्लगइन होता है, याद कर लो, एलिमेंटर प्लगइन। इससे क्या होगा, आप इंटरेक्टिव वेबसाइट वैसा बना सकते हो। तो इसको कैसे आप सर्च करोगे, प्लगइन्स के अंदर जाने का। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसमें इंस्टॉल किया हूँ, तो वहां पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वो प्लगइन का आइकन दिखाता हूँ किस तरीके से वो प्लगइन रहेगा। ठीक है, ये जो है पिंक कलर का आइकन दिख रहा है ना, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये प्लगइन अपने को लगेगा। ठीक है, और एक प्लगइन लगता है रॉयल एड ऑन एलिमेंटर, ये प्लगइन भी लगेगा। इसके ऐड ऑन होते हैं, मतलब कि अपने को जैसे स्लाइडर चाहिए या इंटरेक्टिव बटन चाहिए, स्टाइलिश बटन चाहिए, तो ये दोनों प्लगइन अपने को इंस्टॉल करके रख लेना है। इंस्टॉल कैसे करोगे, यहाँ पे ये बटन दिख रहा है इंस्टॉल नाउ, इस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे एक्टिव का एक ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉल हो गया, एक एक्टिव, जब एक्टिव करोगे तभी जाके वो प्लगइन एक्टिव हो जाएगा, आपको उसके फीचर को यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो प्लगइन अपने को याद रखना है, एलिमेंटर यूज करना है और एलिमेंटर किट, रॉयल एड ऑन। इसको इंस्टॉलेशन आता है, इसको स्किप कर दो। ठीक है, तो ठीक है, अभी मैं एलिमेंटर का बताता हूँ, एलिमेंटर क्या क्या चीजें देता है अपने को। ठीक है, ये एलिमेंटर अपना इंस्टॉल हो गया है। तो अभी हम लोग पेजेस के अंदर जाएंगे, इसको पेज के अंदर गए। ठीक है, ये अपना होम पेज है। अभी हम लोग जो एडिट कर रहे थे ना हम लोग, वो क्या था, एकदम सिंपल वे था। इसमें कुछ कहीं पे भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन नहीं दे रहा था। सिर्फ ये प्लस वाला आइकन है, लेकिन ये उतना इफेक्टिवली प्लगइन नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है, एडिटर है। अपने को जो चाहिए वो है एडिट विथ एलिमेंटर। ये जो ऑप्शन दिख रहा है एडिट विथ एलिमेंटर, ये एक प्लगइन है। इसके अंदर पूरा इंटरएक्टिव वे में आपको पूरा देगा, कि बटन चाहिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, स्लाइडर चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप करो। देखो ये हो गया स्टार्ट, हमने सिलेक्ट किया एलिमेंटर, ये अपना आ गया एलिमेंटर के अंदर हम लोग। जैसे इसके अंदर क्या हेडिंग, यहाँ पे दिख रही है, इमेजेस दिख रहा है, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन्स। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं पूरा कट कर देता हूँ, एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ। यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रिड में चाहिए आपको पहले बॉक्स बनाने का, कोई किसी का पहले स्ट्रक्चर स्टार्ट करने का। कैसा अपना बिल्डिंग बनता है, तो उसके अंदर पहले वो मैप रहता है, किस तरीके से बॉक्सेस में दिखा देता है कि फ्लैट यहाँ पे डोर आएगा, यहाँ पे विंडो आएगा। उस तरीके से हम लोग पहला स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। ठीक है, तो पहले आपने को एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, अब बॉक्स के अंदर अपने को क्या क्या चीजें डालना है। जैसे अभी हेडिंग है, तो ये देखो ड्रैग किया मैंने और यहाँ पे डाल दिया, हेडिंग आ गई। राइट, यहाँ पे मैंने डाल दिया होम पेज।
इसके अंदर बेनिफिट क्या है एलिमेंटर का? देखो स्टाइल दिया है यहाँ पे, आपको कलर चेंज करना है, जो भी चेंज चेंज करना है यहाँ से आप इजिली सीधा यहाँ पे चेक कीजिए आपको कौन सा कलर चाहिए। रेड कलर चाहिए तो यहाँ पे रेड ले लो, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक ले लो। ठीक है, कलर सीधा सीधा चेंज हो जाएगा आपका। इसको आपको बड़ा करना है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइपोग्राफी में आपको देगा उसका फॉन्ट साइज, एकदम ड्रैग एंड ड्रॉप, आप ऐसा बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर भी डाल सकते हो, 40 डाला तो बड़ा हो गया। ठीक है, उसको तुम फॉन्ट की स्टाइल डाल सकते हो, जैसे तुम्हारे वेबसाइट का कोई थीम है तो इस तरीके का फॉन्ट चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह में रहते हैं ना फॉन्ट्स, वो यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। सिमिलर वे में क्या रहेगा अपना, ये हो गया, इसके अलाइनमेंट करना है इसको, ये इसको सिलेक्ट कर लो। इसको अलाइन कर सकते हो, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। तो ये हो गया अपना हेडिंग का बात हो गया। अभी अपने को इसके आगे चाहिए इमेजेस, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ गया, यहाँ से सीधा अपलोड कर लो, चॉइस करो और यहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो ये यहाँ का हो गया इमेज का सेटिंग्स। ठीक है, सिमिलर प्लस पे आइकन पे क्लिक करो। अभी मुझे यहाँ पे दो सेक्शन चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन मिल गया दो, तो यहाँ पे ऐड कर लो आपको क्या चाहिए। एक में मुझे चाहिए हेडिंग चाहिए, और एक के अंदर मुझे पैराग्राफ डालना है, तो यहाँ से आप ले लो टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे कंटेंट आ जाएंगे आपको। ठीक है, और इस साइड मुझे चाहिए इमेज, मतलब एक ही लाइन में मुझे तीन बॉक्सेस चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ड्रैग करके इमेजेस डाल दूंगा, मैंने ये ले लिया। इसका यूजेस बताता हूँ कहाँ पे, देखो जैसे मैंने ये होम पेज है मेरा, ठीक है, मुझे यहाँ पे हेडिंग चाहिए था, फिर यहाँ पे मुझे कंटेंट चाहिए था, यहाँ पे वीडियो चाहिए थे। ठीक है, तो मैं ऐसा सेक्शन बनाऊंगा यहाँ पे 2 बाय 2, तो यहाँ पे मेरे कंटेंट आ जाएंगे, यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा। तो ये सेक्शन आपको करके बताता हूँ कैसा उसमें सेक्शन आएगा। समझो मैंने यहाँ ये कंटेंट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है, ग्रिड व्यू पे गया, यहाँ पे मुझे चाहिए दो बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए कंटेंट, यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटेंट, यहाँ पे आप इजीली कोड में डाल सकते हो। ये मेरे कंटेंट आ गए, यहाँ पे मुझे चाहिए वीडियो चाहिए, तो यहाँ पे जाओगे आप, वीडियो लिखो, तो यहाँ पे आपको वीडियो का प्लगइन आ गया, ड्रैग करके यहाँ पे डाल दो। आपको यूट्यूब का वीडियो चाहिए, यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो है, जिससे मेरा ये यूट्यूब का वीडियो है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ लिंक। ठीक है, आपको कुछ अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सब कुछ इंटरेक्टिव वे में बना है, आपको बस वो लिंक उठा के डाल देना है, और आपको पूरा यूट्यूब को सपोर्टेबल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इसको प्रीव्यू करना है, यहाँ से प्रीव्यू कर लो, देखोगे यहाँ पे 2 वे में आपका बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो आपको दो सेक्शंस रेडी हो गए, और उसके अंदर आपको बोल्ड करना है, हाइट देना है। यहाँ से मुझे जैसे ये फर्स्ट लाइन मुझे बोल्ड करना है सिर्फ। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से बोल्ड कर दो।